वाले बच्चों, आपका जो इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है उसमें जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो मॉडर्न प्रोज एंड हीरो बुक 2 है उसमें से आना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट दिए जाएंगे, 9 में से आपने 6 पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह आपने 8 पार्ट दिए जाएंगे और आपने अगेन 6 पार्ट ही करने हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 और 12 24 मार्क्स आपके इस हिस्से से बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तैयार किए हुए हैं। ये मैं क्वेश्चन आपने तो 6 करने हैं, मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं एंड तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा और आपके उसमें से पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा आपका जो एमसीक्यूज पेपर है, जो ऐसे राइटिंग है, जो ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ है, जो एमसीक्यूज पेपर है, नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसकी 5 वीडियोस पहले बन चुकी हैं मेरे चैनल के ऊपर। क्लास 12th की मैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 5 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। 6ठी वीडियो ये वाली है। इस वीडियो के साथ ही आपका जो है वो पूरे का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ईडीएम वाली वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो पूरे का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर ये वीडियो नहीं मिल रही, ये वीडियो नहीं मिल रही। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में तमाम वीडियोस मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी आप लिखेंगे क्लास 12th गेस्ट पेपर 2026 बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आपके जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है, चाहे 9 के 9 बोर्ड है, मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं चाहे इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, तो मॉर्निंग के लिए अलहदा गेस्ट पेपर मैंने तैयार किया हुआ है और इवनिंग के लिए जो अलहदा गेस्ट पेपर मैंने तैयार किया हुआ है। तो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से गेस्ट पेपर को जरूर देखिएगा और आके कमेंट्स भी कीजिएगा गेस्ट किस हद तक काम किया उसने। तो क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2026 मॉर्निंग एंड इवनिंग ग्रुप ऑल पंजाब बोर्ड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज बुक नंबर 2 जो आपकी सेकंड ईयर इंटर पार्ट 2 पंजाब बोर्ड पैटर्न। ठीक है, उसमें से जो गेस है वो आपके लिए मौजूद है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बेटर मार्क्स, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। राइट आंसर नीटली विद प्रॉपर स्पेसिंग, यानी प्रॉपरली आपने आंसर देना है विद नीटली और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। यूज सिंपल डायरेक्ट एंड क्लियर इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश यूज करनी है, डायरेक्ट और क्लियर इंग्लिश हो। ठीक है, कोई मुश्किलों के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। लर्न दीज शॉर्ट आंसर डेली फॉर अटेंशन, रेगुलर बेस के ऊपर जितना भी टाइम रह गया आपके पास इन क्वेश्चन को आपने आंसर को रेगुलरली रोजाना रिवाइज करना है। प्रैक्टिस राइटिंग पास्ट पेपर रेगुलरली टू मैनेज टाइम, आपका जो पास्ट पेपर है ना ये वाला, इसको सॉल्व करना सीखें। आपके अपलोडेड है पास्ट पेपर, तो इनमें से 2-3 पास्ट पेपर जरूर सॉल्व करें ताकि आपको अपना टाइम जो है वो मैनेज करना आए। वीक स्टूडेंट शुड मेमोराइज बोल्ड की पॉइंट्स, तो यहाँ पे बोल्ड की पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, ये बोल्ड की पॉइंट्स ये वाले, इनको लाजमी जो है वो मेमोराइज करें। ये जरूर मेमोराइज करेंगे तब आप जवाब जो है वो आसानी से लिख सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न प्रोज, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसके जो है वो 9 पार्ट है, तो 9 में से 6 करने हैं। मैं 9 के 9 पार्ट जो है वो आपको अभी सॉल्व करके दूंगा। हाउ कैन वी इंप्रूव सैनिटरी कंडीशन इन आवर विलेज, हम अपने गांव में जो सैनिटरी कंडीशन होता है कि बेसिकली जो नालियों का पानी है, गंदा पानी है, उसकी सिचुएशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। सैनिटरी कंडीशन इन विलेज कैन बी इंप्रूव्ड बाय अडॉप्टिंग द साइंटिफिक मेथड, हम जो पुराने मेथड को छोड़ के अब साइंटिफिक मेथड अपनाएंगे तो उससे बेहतर हो सकती है। वी शुड पेव स्ट्रीटों गलियों को पक्का करें। बिल्ड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमारा बेहतर होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम से मुराद है कि नालियों का निज़ाम बेहतर हो। एंड इंश्योर रेगुलर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, और रेगुलर बेस के ऊपर अपना जो कूड़ा करकट है उसको डिस्पोज ऑफ करें टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये है इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन, हम अपने जो गाँव है उसकी जो सैनिटरी कंडीशन उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कॉलेज में जाके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। डू यू हैव सच बॉयज इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में क्या ऐसे बच्चे हैं। दीज आर द बॉयज विद नो रियल पर्पज, यानी ये ऐसे लड़के होते हैं जिनका वो खास पर्पज नहीं होता जिंदगी का। दे हैव द एबिलिटी बट लैक फोकस, यानी इनमें एबिलिटी होती है लेकिन फोकस की कमी। सिटिंग बैड लेटिंग लाइफ ड्रिफ्ट, पीछे बैठते हैं, लाइफ को सीरियस नहीं लेते। येस एवरी कॉलेज हैव सच ओवर कॉन्फिडेंट बॉयज हु फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट, यानी हर कॉलेज में आपकी क्लास में 35-40 की क्लास में 5-10 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो
कॉन्फिडेंट होंगे लेकिन लैक ऑफ एफर्ट की वजह से वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, व्हाट वाज डचेस जनरल व्यू ऑफ स्कूल। ठीक है, व्हाट वाज द डचेस जनरल व्यूज ऑफ स्कूल लाइफ, उसके बारे में क्या ख्याल है। डचेस व्यूड स्कूल लाइफ एज ए डिसमिसल एक्सपीरियंस, वो इसको एज ए डिसमिसल एक्सपीरियंस देखता है। द हैवी बर्डन, यानी बहुत ज़्यादा बर्डन है आप डेली टास्क, बहुत सारे डेली टास्क काम है। इंटेंसिव कंपटीशन, बहुत बच्चों में कंपटीशन होता है मार्क्स का। एंड एंडलेस आवर्स ऑफ क्लासेस, और रेगुलर बेस के ऊपर क्लासेस चल रही होती हैं। मेड हिम लॉन्ग डेस्परेटली फॉर वीकेंड एंड हॉलीडेज, और उनकी जो वीकेंड और हॉलीडेज होती हैं उसके ऊपर भी जो है वो डेस्परेट ही नज़र आते हैं। तो ये जी डाइचेट्स का जर्नल व्यू है स्कूल लाइफ के बारे में। नंबर 4, वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द राइटर टू डिस्ट्रॉय हिज बुक्स। अब बुक्स अपनी डिस्ट्रॉय करने के लिए राइटर को क्यों मुश्किल लग रहा था। द राइटर लैक्ड ए स्टोव टू बर्न द बुक्स, द राइटर लैक्ड, उसके पास कमी थी इस चूल्हे की, टू बर्न द बुक्स। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज ही हैड सीक्रेटली कैरी द हैवी सैक टू द रिवर एट मिडनाइट, वो फिर रात को कहीं जो अपना भारी बैग जो लेकर गया। टेरिफाइड ऑफ बीइंग मिस्टेकन फॉर ए थीफ और अ मर्डर, उसको डर था कि गलती से लोग इसको ये ना समझ लें कि ये कोई चोर है, यहाँ इसने कोई कत्ल वगैरह किया, इस वजह से जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। 2 का उसके बाद 5वां पार्ट है मॉडर्न प्रोज। व्हाट डिड द राइटर फील एंड थिंक अबाउट हिज डिजीज, राइटर जो है क्या सोचता था, ठीक है, और क्या सोचता था और क्या फील करता था अपनी डिजीज के बारे में। रीडिंग ए मेडिकल सर्कुलर को रीड करने के बाद द राइटर इमेजिन ही सफर्ड फॉर एवरी डिजीज फ्रॉम टाइफाइड टू ज़ाइमोसिस एक्सेप्ट हाउस मेड्स नी, यानी उसमें जितनी भी बीमारी का जिक्र था, टाइफाइड थी, ज़ाइमोसिस था, सिर्फ एक जो हाउसमेट को नी की प्रॉब्लम थी उसको छोड़ के सारी बीमारियां उसको लग रही थी मुझे हैं। ही प्राउडली व्यूड हिमसेल्फ एज ए वर्किंग हॉस्पिटल फॉर मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, प्राउडली व्यूड हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक जो है वॉकिंग हॉस्पिटल फॉर मेडिकल स्टूडेंट, यानी कि वो उसके बाद जो प्राउडली व्यूड अपने आप को फख्र महसूस कर रहा था हॉस्पिटल जाते हुए। नेक्स्ट नंबर 6 है, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन अवेफुल सीक्रेट टू रिवील। व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट द लीकॉक हैड एन अवेफुल सीक्रेट टू रिवील। द मैनेजर सस्पेक्टेड एन awful secret because the writer insisted on seeing him alone in private room, उसने उसको प्राइवेट रूम में अकेले देखा। हिज नर्वस सीक्रेटिव विस्परिंग, यानी चुपके से बातचीत करना, गॉसिप करना, मेड द मैनेजर मिस्टेक हिम टू डिटेक्टिव और ए मिलीनियर, ठीक है। हिज नर्वस था, सीक्रेटिव विस्परिंग होता है गोशे में बात करना। मेड द मैनेजर मिस्टेक हिम फॉर डिटेक्टिव, और डिटेक्टिव को समझ रहा था, यहाँ मिलीनियर्स को समझ रहा था। नेक्स्ट नंबर 9 है, राइट ए नोट ऑन द लाइफ ऑफ चाइनीज वूमेन। चाइनीज वूमेन की जिंदगी के ऊपर एक नोट लिखना है। ए चाइनीज वूमेन एंजॉय कंप्लीट इक्वलिटी, शी वर्क्स अलॉन्ग साइड मैन इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड, यानी वो कंप्लीटली जो है इक्वलिटी उनमें होती है, फैक्ट्री में काम करती है मर्दों के साथ। रिसीविंग इक्वल पे, एक जैसी पे मिलती है। शी इंजॉय स्टेट बेनिफिट लाइक फ्री मेडिकल भी मिलता है उनको, केयर और मैटरनेट लीव भी उनको रेगुलर बेस के ऊपर जो उनकी होती हैं वो तमाम बेनिफिट जो हैं जो जिस तरह मर्दों को मिलते हैं वो औरतों को भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट, व्हाट डज फेमिनिन मीन। फेमिनिन से क्या मुराद है, फेमिनिन से मुराद कहत। डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमिनिन ऑफ द पास्ट, पास्ट के कुछ ग्रेट फेमिनिन के बारे में बात करनी है, कहत के बारे में। फेमिनिन मीन वाइड स्प्रेड स्टारवेशन, वाइड स्प्रेड से मुराद है काफ़ी फैला हुआ कहत, ड्यू टू सवेयर शॉर्टेज ऑफ फूड, जिस पे काफ़ी शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकती है। हिस्ट्री रिकॉर्ड टेरिबल फेमिनिन, हिस्ट्री में बहुत सारे फेमिनिन आए हैं, सच एज बाइब्लिकल फेमिनिन इजिप्ट मिस्र के अंदर आया था, एंड डिवेस्टेटिंग फेमिनिन इन चाइना, डिवेस्टेटिंग चाइना में आया था, इंडिया के अंदर और रशिया के अंदर भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 9वां पार्ट, हु वाज एबीडी अल रहमान वन एंड वाई डिड ही एस्केप। एबीडी अल रहमान वन वाज डेरिंग उमायद प्रिंस, यानी उमायद के प्रिंस से, ही एस्केप रेथलत जनरल मैस्करस बाय द अबेसीड इन डेमेस्किस by the swimming across the river Euphrates to save his life and establish his rule in Spain। यानी वो कैसे बचे थे, वो उन्होंने एक रिवर को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद वो बच गए थे और स्पेन के अंदर फिर अपनी हुकूमत को कायम किया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 9 पार्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। आपने सर 6 करने हैं, मैंने आपको सारे के सारे जो करवा दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 8 पार्ट होंगे। पहले वाले में 9 थे, इसमें 8 थे।
तो इसमें चॉइस कम है, 8 में से 6 करने हैं, 2 छोड़ सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे आपको 8 के 8 करवाऊंगा। वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, ठीक है, वाई डू चर्चिल उस एग्जामिनेशन में बेहतर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा था। चर्चिल फेल्ड बिकॉज द एग्जामिनर आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम लैटिन एंड मैथमेटिक्स, वो लैटिन और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करता था, विच ही इंटेंसिवली डिसलाइक, जिसको ये कतन नापसंद करता था। ही वांटेड टू आंसर इन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में, पोइट्री में, रिजल्टिंग इन पुअर एग्जाम परफॉर्मेंस, जिस वजह से इसके मार्क्स बहुत कम आते थे। नंबर 2, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा, हाउ डज इट कंपेयर विद इंग्लैंड, ठीक है। द सहारा डेजर्ट इज ए मैसिव डेजर्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट जो है वो बहुत बड़ा डेजर्ट है जो कि स्ट्रेचिंग अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका तक। इट इज़ इनक्रेडिबली वास्ट, जो कि बहुत बड़ा है, रफली मैनी टाइम बिगर देन द इंटायरली कंट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की पूरी कंट्री से भी बहुत बड़ा है। फिल्ड विद ब्रूटल हीट एंड एंडलेस सैंड, जिसमें बहुत सख्त गर्मी है और बहुत ज़्यादा जो है वो रेत है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, हु वाज अ प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरनन। आंसर, प्रोफेसर क्लॉड बेलंगरनन वाज अ फ्रेंच स्कॉलर, ये एक फ्रेंच स्कॉलर था, एंड हीरोइक फिगर, और एक पर्सनैलिटी हीरोइक यानी हीरो पर्सनैलिटी थी। हु रेन ए स्कूल, एक स्कूल भी चला था इन टमरेस्ट, एक जगह का नाम है तामरेस्ट। ही एक्टेड एज ए क्रिस्टोफर होस्ट एंड ब्रेवली सेव्ड हिज लाइफ ड्यूरिंग ए डेडली सैंड स्टॉर्म, जब सैंड स्टॉर्म आया था यानी रेत का तूफान, तो उसमें उसने लोगों की ज़िंदगी बचाई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ऑप्शन होगी आपके पास। व्हाट आर द एंटीस्पेटिक एंड व्हाट इज द एंटीस्पेटिक मेथड। एंटीस्पेटिक आर स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए ऑन वाउंड जख्म के ऊपर। द एंटीस्पेटिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय लिस्टर, यानी इसको लिस्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्वॉल्व उससे बचने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे डिस्कवर की थी फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन बाय एक्सीडेंट इन 1928, बाय एक्सीडेंट उसने यानी बाय चांस हो गई थी 1928 में। माउल्ड स्पोर फ्लोटेड इनटू द हिज लेबोरेटरी एंड लैंडेड ऑन ए स्टेफोलोकस कल्चर प्लेट क्रिएटिंग ए जर्म फ्री जोन अराउंड इट बाय डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया। तो ये लेबोरेटरी के अंदर बाय चांस इसने डिस्कवर कर ली थी। तो ये बहरहाल उसका मेथड जो लिखा हुआ है कैसे की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, व्हाट डू वी मीन बाय स्पोटेनियस जनरेशन। स्पोटेनियस जनरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। स्पोटेनियस जनरेशन वाज अ फॉल्स साइंटिफिक बिलीफ, एक फॉल्स गलत साइंटिफिक बिलीफ है दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड ऑटोमेटिकली राइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, यानी कि नॉन लिविंग मैटर में से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, लाइक मैगेट्स अपीयरिंग फ्रॉम डके, जैसे मैगेट डके से निकल आते हैं। मीट विदाउट एनी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, किसी भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा एक फॉल्स गलत जो है वो कॉन्सेप्ट है, बिलीफ है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट, हाउ डिड पास्टर प्रूव द स्पोटेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट, कैसे पास्टर ने स्पोटेनियस जनरेशन के फैक्ट को गलत साबित किया था। पास्टर डिस्प्रूव इट बाय बॉइलिंग ब्रूथ इन स्वैन नेक फ्लास्क, द कवर्ड नेक अलाउड एयर इन बट ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, कीपिंग द ब्रूथ कम्प्लीटली क्लियर एंड प्रूविंग जर्म्स कम ओनली फ्राम द एयर, ठीक है। ये एक तजर्बा करके उसने इस जो फैक्ट था उसको गलत साबित किया था। वाई वाज मुस्तफ़ा कमाल डिसलाइक बाय अलाइज इन इस्तांबुल, मुस्तफ़ा कमाल को जो उसके अलाइज थे इस्तांबुल में क्यों नहीं पसंद करते। अलाइज डिसलाइक मुस्तफ़ा कमाल बिकॉज ही वाज ए फायरिस पेट्रॉइड, फायरिस पेट्रॉइड था। ही एक्टिवली ऑर्गेनाइज द तुर्किश नेशनल रेजिस्टेंस इन एंटोलिया, रिफ्यूजिंग द एक्सेप्ट द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द अलाइड ऑक्यूपेशन। ये आपके 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 मैंने जो है वो यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। तो ये आपका चाहे मॉर्निंग में पेपर है चाहे इवनिंग में पेपर है, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। तो अगर आप अपनी तैयारी को मज़ीद अच्छा चाहते हैं कि हम जो है 100% किसी किस्म का हमारा कोई क्वेश्चन रह ना जाए, 100% हमारा गेस्ट काम करे, तो पंजाब बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मैंने एक और गेस्ट पेपर भी तैयार किए हुए हैं, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर तैयार करें। तो ये अगर तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, बारी बारी जो है वो इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ये जी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कमेंट्स करेंगे अगर तो PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाउ डिड द वुमेन ऑफ पास्ट प्रिजर्व द फूड,
जो वुमेन थी पुराने ज़मानों में वो खाने को कैसे महफूज करती थी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी दोबारा जो है वो आ गया है। इफ़ ए स्टूडेंट फील सिक व्हाट शुड ही डू, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सिक फील कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जवाब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्हाट डू यू डू विद योर पर्सनल ओल्ड बुक्स, आपकी जो पर्सनल ओल्ड बुक्स है उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। राइट ए नोट ऑन मॉडर्न चाइना, मॉडर्न चाइना के ऊपर जो नोट लिखें, तो चाइना वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी सकता है। हाउ डिड द राइटर नो दैट ही वाज सिक, राइटर को कैसे पता चला कि वो बीमार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पहले आ सका है लेकिन वर्डिंग चेंज होगी, इस तरह वर्डिंग चेंज भी हो सकती है लेकिन जवाब एक ही बनेगा। विच वॉज द हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ द वीक फॉर द राइटर इन स्कूल डेज, स्कूल डेज में हैप्पीएस्ट नाइट कौन सी थी स्कूल डेज में राइटर के लिए। वाई डिड द मैनेजर थिंक दैट द राइटर वॉज डिटेक्टिव, मैनेजर को कैसे लगा कि जो राइटर है वो एक डिटेक्टिव है, मशकूक बंदा है। हाउ मैनी बर्बर्स वर रिक्रूटेड बाय ABD अल रहमान वन, ठीक है, ये किसने बर्बर उसने रिक्रूट किए थे, ABD अल रहमान। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के। फिर आ जाते हैं कुछ अहम क्वेश्चन। चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हारो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट गेन और लॉस। ठीक है, क्वेश्चन वही था लेकिन वर्डिंग चेंज की, इस तरह वर्डिंग भी चेंज हो सकती है, तो क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। आपने ये फोकस करना है कि थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो, आपने परेशान नहीं होना। वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में वो बेहतर क्यों नहीं परफॉर्म करता था चर्चिल। वाई डिड इज फोस्टर मदर थ्रेटन टू सेंड हिम टू थिम्बकंडू, जगह का नाम है, तो वो उसको क्यों, उसकी माँ जो है वो फोर्स कर रही थी जगह इस जगह पे भेजने के लिए। हाउ डिड ही मैनेज टू गेट ए सीट इन द वेपन कैरियर्स। उसके बाद है हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हाउ डिड पास्टर डिस्कवर मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, वैक्सीन बनाने का जो मेथड है वो कैसे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का जो है वो आपके पेपर में आएगा। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर, पास्टर की अर्ली लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ तुर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड्स अलाइज आफ्टर द वर्ल्ड वार वन, तो ये चाहे मॉर्निंग में पेपर है चाहे इवनिंग के लिए पेपर है, तो ये आपके दो पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। दोनों पेपर के ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन बन रहे हैं। 34 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके 12 क्वेश्चन आपने आप में से उसमें करने हैं, तो उम्मीद है कि आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब भी आपका गिला शिकवा हो तो माजरत, मैंने तो आपसे 110% कोशिश किया कि आपको सारा का सारा एक दफ़ा बता दूं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। आपका फीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर फीडबैक अच्छा आता रहेगा तो आपके लिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उनकी वीडियोज़ भी अपलोड होती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।